हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 23, 4, 25, 26। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 में? एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स है एबीसी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है? 2:1 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है? बैलेंस शीट के अंदर गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, तीनों अपने पास आउटसाइड लायबिलिटी है। कैपिटल्स का बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड, गुडविल एंड सीज कैपिटल अकाउंट। यू आर इन्फॉर्म दैट दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज द एसेट। उन्होंने बी को अपॉइंट किया किसके लिए? एसेट्स को रियलाइज करने के लिए। एंड ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर, स्टॉक, मशीनरी एज कमीशन। क्या लेके जाएगा वो? 5% अमाउंट ले जाएगा। जो भी अमाउंट आएगी डेटर, स्टॉक, मशीनरी का 5% लेके जाएगा अपने कमीशन के तौर पे। And he is to bear all the expenses of the realization. Bad debts amounted to 2,000, stock realized 36, and the machinery realized 46,000. There was an unrecorded asset of 10,000 which was taken over by A at 8,000. कोई unrecorded asset था जिसको क्या कौन ले गया? A ले गया 8,000 में. Market value of investment was ascertained to be 20,000 and one of the creditor agreed to accept the investment at this value. कोई क्रेडिटर था जो इन्वेस्टमेंट ले गया 20,000 की और बाकी क्रेडिटर्स को हमने 6,000 डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी। कोई ऑफिस टाइपराइटर है जो बुक्स में नहीं है उससे हमने रियलाइज किए 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे 6,000, ठीक है। एंड दीज वर सेटल्ड फॉर 4,500। एक्सपेंस ऑन द रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटेड टू 2,000। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। हमें नेसेसरी अकाउंट्स करने। तो पहला अकाउंट कौन सा आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे यहां पे 40,000, स्टॉक 60,000, स्टॉक हो गया डेटर्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा मशीनरी 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,200, और लास्ट में गुडविल 38,800। कितना है? 38,800 की अपने पास गुडविल है। कैपिटल अकाउंट है नहीं, वो कैपिटल में जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आ जाएगा क्रेडिटर्स 86,000 एंड अपने पास आ जाएगा प्रोविडेंट फंड 18,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, ये तीनों हो गए अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज द एसेट। वो एसेट्स रियलाइज करेगा और 5% अमाउंट लेके जाएगा कमीशन की। कमीशन की अमाउंट देखेंगे बाद में, अभी इसके लिए पेंडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट को सेकंड देखते हैं। हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला डेटर्स को हम रियलाइज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि बैड डेट्स हो गए 2,000 के, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 40। तो डेटर से कितना आया होगा अपने पास? 38,000। 40 माइनस 2, 2,000 ही तो नहीं आने, बाकी तो आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक से रियलाइज किया हमने 36,000। स्टॉक से रियलाइज कर लिया 36,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मशीनरी आ गया 46,000। मशीनरी आ गया 46,000। उसके बाद देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको ए ले गया। तो दो लाइन छोड़ने के बाद लिख देना, मान लो कोई एसेट हो तो उसको हम यहां लिख लेंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गया। ये कितने में लेके गया उस अनरिकॉर्डेड एसेट को? ये 8,000 रुपए में। तो सेकंड एडजस्टमेंट अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज सर्टेन टू बी 20,000 एंड वन ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट होगी और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी कम होगी अपने पास? 20,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे कर देंगे एट ए डिस्काउंट ऑफ 6,000 टू बैंक अकाउंट।
क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू कितनी 86, 20,000 की इन्वेस्टमेंट ले गए, 6,000 डिस्काउंट देने, तो क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे अब हम यहाँ पे बताओ कितना पे करेंगे क्रेडिटर्स को हम 60,000 की हम पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे 60,000। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास थर्ड एडजस्टमेंट होगी, एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक्स रियलाइज 20,000, कोई ऑफिस इक्विपमेंट था जो बुक्स में नहीं है उसको हमने रियलाइज कर लिया, कितने में रियलाइज कर लिया हमने उसको 20,000 रुपए में, ये बुक्स में शो नहीं हो रहा, ठीक है ये भी गया। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 6,000 का जिसको हमने सेटल करना 4,500 में, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसे हम सेटल करेंगे 4,500 रुपए में। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट कर चुके। एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन मेट बाय बी 2,000, एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन कौन मेट करेगा, बी मेट करेगा, लेकिन पहले हमने उसको क्या बोल दिया कि हम आपको 5% कमीशन दे देंगे और सारा खर्चा आपका, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसने खर्चा किया वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है इस खर्चे से 2,000 वाले से, हम 5% कमीशन देंगे बस। ठीक है, तो 5% कमीशन देने से पहले हम क्या कर ले, अपनी लाइबिलिटीज को पे कर ले, जो बैलेंस बच गई अपने पास कौन कौन सी बच गई, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है 21,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है जो हमें पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा हमें प्रोविडेंट फंड पे करना है, कितने का प्रोविडेंट फंड पे करना है 18,000 रुपए का। तो टोटल कितनी अमाउंट पे करेंगे हम यहाँ पे 60,000, 4500, 21,000 एंड 18,000, अमाउंट आ जाएगी 103500। सारी लाइबिलिटीज एडजस्ट होगी। एसेट्स देखो कौन से बचे, प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट में कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होती, गुडविल लास्ट में कोई अमाउंट रियलाइज नहीं होती। इन दोनों का अगर क्वेश्चन बता देता कि रियलाइज करना है तो होता, अदरवाइज कुछ नहीं करना, मतलब सारे एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए। टोटल करके बैलेंस लिख लो कितना आएगा 38,000, 36,000, 46,000 एंड 20,000, अमाउंट आ जाएगी 1,40,000। ये हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, हमें एक कमीशन और देना है, किसे देना है कमीशन, हमें कमीशन पे करना है बी को, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना कमीशन देना है, देखो कमीशन देना है, क्वेश्चन ने बोला डेटर स्टॉक और मशीनरी की अमाउंट, डेटर स्टॉक और मशीनरी की अमाउंट तीनों का टोटल कर लो, 38, 36 एंड 46, तीनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 1,20,000। इसका कितने परसेंट कमीशन देना है हमें, इसे 5% कमीशन देना है, तो इसका 5% कमीशन निकाल लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए। यहाँ पे लिख लेंगे कमीशन दे देंगे इसको कितने का 6,000 रुपए का। ठीक है, इसको वर्किंग में करके दिखा देना। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, टोटल करते हैं और बैलेंस देखते हैं किस साइड आएगा अपने पास। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं, ये आएगा 40,000, 60,000, 25,000, 80,000, 3200, 38800, 103500 प्लस 6,000, तो ये टोटल आ रहा है 356500, 356500, 356500 से माइनस कर देंगे हम 21,000, 86,000, 18,000, 1,40,000 एंड 8,000, तो अपने पास आएगा लॉस आएगा 83,500 का। तो हम क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास एबीसी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का 2:1, 2:1। ये आ जाएगा 16,700 एंड 33,400 एंड 33,400। ठीक है, तो ये अपने पास रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला, नेसेसरी अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा अपने पास कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एबीसी। सबसे ज्यादा मेहनत होती है रियलाइजेशन में, वो हमने कर लिया, अब इतना टाइम लगना ही नहीं है, अब तो जल्दी से कर देंगे इसको। बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल्स का बैलेंस है 1,05,000, 42,000, 1,05,000 एंड 42,000, और सी का गिवन अपने पास डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी। सी का कितना बैलेंस गिवन है डेबिट, ये गिवन अपने पास 25,000, तो सब कुछ ट्रांसफर हो गया अपने पास बैलेंस शीट में। यहाँ पे अपने पास जो भी बैलेंस शीट के आइटम थे सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड देखो क्या लिखा हुआ है एज कैपिटल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए क्या लेके गया था अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गया था 8,000 रुपए का, साथ में बस एक यही है। उसके बाद लॉस की एंट्री करना चाहो तो कर लो, पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस की एंट्री में अमाउंट कितनी है 33400, 33400 एंड 16,700,
ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, बी को हमने कमीशन पे किया 6,000 रुपए का, तो 6,000 का कमीशन आ जाएगा यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कमीशन की अमाउंट मिली थी इसे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और बैलेंस लिखेंगे, बस अपना कैपिटल हो जाएगा कंप्लीट। तो टोटल करते पहले ए का कितना आ जाएगा, 1,11,000। 1,11,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना, टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट पे करेंगे हम इसे, ये आएगा 1,11,000 माइनस 8,033,400, अमाउंट आ जाएगी 69,600। 69,600 की अमाउंट आ जाएगी ए की, सॉरी ए नहीं, ए का इतना नहीं आ रहा, ये अमाउंट किसकी है, बी की अमाउंट है ये। ठीक करना भाई इसे, ये बी की अमाउंट है, बी के कॉलम में जाएगी, मैंने गलती से ए के में लिख दिया इसको। यहाँ पे आएगा, ये 6,000 बी का अमाउंट था ना अपने पास, ये कमीशन किसका था, बी का था, तो बी के कॉलम में जाएगा ये 6,000। ठीक है, वो गलती से ए में लिख दिया हमने। चलो अब करते टोटल फिर से, 1,05,000, 1,05,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 8,000 और 33,400, अमाउंट आ जाएगी 63,600। अब ठीक आ रहा है ये। उसके बाद बी का कितना आएगा, 48,000, 48,000 से माइनस कर ले हम कितना, 33,400, तो ये अमाउंट हो जाएगी 14,600। 14,600। अब सी का कैलकुलेट करते हैं, तो सी तो अमाउंट लेके आएगा, बाय बैंक करेंगे, कितनी अमाउंट लेके आएगा ये, 25,000 प्लस 16,700, अमाउंट आ जाएगी 41,700। 41,700 एंड 41,700, ये कितनी अमाउंट लेके आएगा, 41,700 की अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे यहीं पे बैंक अकाउंट, छोटा ही बनना है, ज्यादा एंट्रीज भी नहीं है, तो यहीं कर लेते हैं इसको। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, खाली छोड़ दो। उसके बाद ए एंड बी अमाउंट लेके जा रहे हैं, तो यही लिख ले सबसे पहले, बाई ए इज कैपिटल बाई बी इज कैपिटल। 63,600 एंड 14,600, अपने पास सी अमाउंट लेके आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट लेके आया ये, 41,700 की ये अमाउंट लेके आया। अब रियलाइजेशन में हमने एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की, 1,40,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट्स एसेट्स रियलाइज्ड कितने आ जाएगा अपने पास, 1,40,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, हमने लाइबिलिटीज के लिए पे कर दिया 103,500 बाई रियलाइजेशन अकाउंट 103,500। हम टोटल कर लेंगे और चेक करते हैं आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो डेबिट साइड का टोटल करते पहले, ये आ रहा है 181,700। तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास 181,700। ये अपने पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, 23। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 4:2:1। क्या है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4:1। 4:1। ठीक है, अच्छा। उसके बाद 31 मार्च 2024, तो ऑन 31 मार्च 2024 उनकी बैलेंस शीट गिवन, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स मिसिस बी लोन आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर कौन अपने पास, बी। कैपिटल्स का बैलेंस है, गुडविल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, उसके ऊपर प्रोविजन, कैसेट, बैंक, पी&एल, ओल्ड आइटम में स्टार कर लो, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ओल्ड रेशियो में। It was decided to dissolve the firm. A agreeing to take over the business except Cassette Bank at the following condition. A ने एग्री किया कि वो बिजनेस को टेक ओवर करेगा, मतलब बी एंड सी बिजनेस को छोड़ देंगे, सिर्फ ए बिजनेस चलाएगा। अब वो सब कुछ लेके जाएगा, क्या नहीं लेके जाएगा, कैसेट बैंक, लीज होल्ड प्रीमिसेस लेके जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 कम में लेके जाएगा बुक वैल्यू से, 1/4 ऑफ द स्टॉक को ले जाएगा वो 33 1/3%, इसको है ना 1/3 लिख लो डायरेक्ट, और उसको प्लस कर लेंगे, more than the book value. Remaining stock 20% more than the book value. Sundry debtors subject to the provision of 5%. Mrs. B loan was paid in full and creditors were proved at 32,000 and were taken over by A. Expense on the dissolution came to कितना आया, 900 रुपए का। Prepare the necessary accounts to close the books of the firm and prepare the balance sheet of A. और साथ में हमें क्या करनी है, बैलेंस शीट भी बना के देनी है, किसकी, ए की बैलेंस शीट बना के देनी है हमें। भाई पहले तो बुक्स को बंद करेंगे, बुक्स को बंद करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पार्टनरशिप को रियलाइजेशन, कैपिटल, देन बैंक।
और उसके बाद हमें बैलेंस शीट करनी है ए की, कि वो कौन कौन से एसेट्स लाइबिलिटीज लेके गया, उसके अंदर उसकी कितनी कैपिटल होगी। ठीक है, तो इस तरह से करना हमें। तो देखो कैसे करेंगे अब आगे। रियलाइजेशन अकाउंट करें सबसे पहले। बस इसमें एक नया पॉइंट आया कि हमें ए की बैलेंस शीट करनी है, वो बाद में देखेंगे कैसे करेंगे। पहले तो हम अपना जैसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं वैसे कंप्लीट करते हैं इसको। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू गुडविल 12,700। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमिसेस 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। स्टॉक 60,000। सन्डे डेटर्स 30,000। उसके बाद आ जाएगा प्रोविजन 700। प्रोविजन के बाद आ जाएगा अपने पास कैसेट बैंक P&L नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,400। उसके बाद मिसेस बी लोन 15,000। ये हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म। ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस। बिजनेस लेके जा रहा है ए, तो सारे एसेट्स कौन ले जाएगा, ए, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए क्या क्या लेके गया, लीज होल्ड प्रीमिसेस ले गया 60,000 में। लीज होल्ड प्रीमिसेस ले गया वो 60,000 रुपीज में, लीज होल्ड प्रीमिसेस गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को ले गया 12,000 कम में। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी अपने पास 60,000, 60 माइनस 12 कितने में लेके जाएगा वो इसको 48,000 में। उसके बाद 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 33/1/3% ऑफ द बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 60,000, 60,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 15,000। अब 33 1/3% को डायरेक्ट लिख लो 1/3, इसका 1/3 कितना आ जाएगा 5,000। सो 15 प्लस 5 कितने में लेके गया ये स्टॉक को 20,000 में। कितने में 20,000 में। और उसके अलावा जो बैलेंस स्टॉक है वो 20% मोर देन द बुक वैल्यू। बैलेंस स्टॉक कितना बच जाएगा 60,000 में से 15 गया तो 45,000 का बचा। 45,000 का स्टॉक 20% ज्यादा के ऊपर, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 9,000। सो 45 प्लस 9 कितना आ जाएगा 54,000। तो टोटल कितने में वो स्टॉक लेके गया 74,000 में। ये आप वर्किंग में करके दिखा देना जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना स्टॉक गया, यहां से स्टॉक को हटा दो। सन्डे डेटर सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ 5%। डेटर्स की वैल्यू 5% कम रियलाइज की, तो डेटर्स कितने के 30,000, 30,000 में से 5% माइनस कर दो, कितनी अमाउंट आ जाएगी 28,500। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हमने रियलाइज की 60,000, 48,000, 74,000 एंड 28,500 अमाउंट आ जाएगी 210500। ये तो एसेट्स को ले गया ए, ले गया 210500 में। ठीक है, उसके अलावा तो ये अपने पास सारी एडजस्टमेंट होगी। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। मिस्टर बीज लोन वाज पेड इन फुल। मिस्टर बी का लोन पे कर दिया पूरी अमाउंट से बाई बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट सॉरी। मिसेज बी लोन कितने का लोन पे कर दिया 15,000 का बी का लोन पे हो गया, मिसेज बी का लोन पे हो गया। और क्रेडिटर्स को प्रूव कर दिया 32,000 में, और इसको टेक ओवर कर लिया ए ने टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया ये क्रेडिटर्स लेके गया, कितने अमाउंट के 32,000 रुपए के ये क्रेडिटर्स लेके गया। तो क्रेडिटर्स की भी एडजस्टमेंट होगी, लोन की भी एडजस्टमेंट होगी, सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज हमने एडजस्ट कर दिए। गुडविल से अगर क्वेश्चन बोलता अमाउंट रियलाइज किए तो करते, अदरवाइज इसका कुछ नहीं करना। डिजोल्यूशन एक्सपेंस हो गए 9,000 रुपए के टू बैंक अकाउंट। डिजोल्यूशन एक्सपेंस कितने के आगे अपने पास, कितना बोला क्वेश्चन है 900 रुपए का। तो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट अपने पास। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है और बैलेंस देखते हैं किस साइड आएगा। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में लगभग लॉस ही आते हैं इनके अंदर। 12,700, 1 लाख, 60,000, 60,000, 30,000, 15,000, 32,000 एंड 900। अमाउंट आ रही है 310,600, 310,600, 310,600 से माइनस करेंगे हम कितना 210500, 700,
35,400 एंड 15,000, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास कितना 49,000। क्या आ गया अपने पास लॉस आ गया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के नाम है ए बी एंड सी। क्या क्या नाम थे इनके ए बी एंड सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 4-2-1, 4-2-6 और एक साथ डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 7,000, 14,000 एंड 28,000। ठीक है, ये रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कैपिटल अकाउंट करना है। इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता कैपिटल और बैंक में। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। तो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है 130, 1,02,700, 1,02,700, और सी का बैलेंस कितना है सिर्फ 5,000 रुपए। कैपिटल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेबिट बैलेंस है, इसे रिकॉर्ड करेंगे हम टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का है 8,400। इस 8,400 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, सो 8,400 डिवाइडेड बाई 7, अमाउंट आएगी 1,200, 2,400 एंड 4,800, 1,200, 14, 2,400 एंड 4,800। ठीक है, ये अपने पास पी एंड एल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। ए सारे एसेट्स लेके गया था, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 210,500, 210,500, ये अपने पास हो गया। उसके बाद लॉस का शेयर लिख लो इनका। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस कितना है 28,000, 14,000 एंड 7,000। ए क्या लेके गया था अपने पास यहाँ पे क्रेडिटर्स लेके गया था, तो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट ए को अमाउंट मिल जाएगी कितने की 32,000 रुपए की। ये हो गया। उसके अलावा क्या बचा, बस यही है अपने पास कैपिटल का। टोटल कर लो, बैलेंस लिखो किस साइड आ रहा है। तो ए का तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे 2,10,000, यहाँ पे बैलेंस कम है, तो ये तो अमाउंट लेके आएगा ए तो, और इसे लाने भी क्योंकि सारे एसेट्स यही लेके गया है। तो ये आ जाएगा 210,500 प्लस 4,800 प्लस 28,000, 243,300, 243,300 से माइनस कर लेंगे 1,30,000 एंड 32,000, अमाउंट आ जाएगी 81,300। कितनी अमाउंट लेके आएगा ये 81,300। उसके बाद बी का आ जाएगा 1,02,700, 1,02,700, ये अमाउंट लेके जाएगा बिजनेस से। कितनी लेके जाएगा अमाउंट ये 1,02,700 से माइनस कर लेंगे 2,400 एंड 14,000, तो ये अमाउंट लेके जाएगा 86,300 की। और सी का क्या आएगा अपने पास, सी का भी अमाउंट लेकर आना पड़ेगा सी को 8,200, 8,200 से माइनस कर देंगे 5,000, कितना आ जाएगा 3,200। ये कितनी अमाउंट लेके आएगा 3,200। अब क्वेश्चन में करते हैं हम यहाँ पे बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा अपने पास, बैंक का बैलेंस बीडी अपने पास कितना है 17,700, 17,700। ए बी अमाउंट लेके जा रहा है, तो यहां लिखेंगे बाई बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके गया यहाँ पे बी 86,300 की, और ये पार्टनर्स अमाउंट लेके आ रहे हैं टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए अमाउंट लेके आ रहा है 81,300 की, और सी अमाउंट लेके आ रहा है 3,200 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चलते रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड कहीं भी बैंक का नाम नहीं है, लेकिन डेबिट साइड दो जगह बैंक का नाम है, एक मिसेस बी का लोन पे किया, एक डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पे किए। तो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस बी लोन एंड बाई रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो कितने की अमाउंट अपने पास डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की 900 की, और यहाँ पे चेक करेंगे 900 की, और यहाँ पे अपने पास कितना 15,000। टोटल कर लो, बैलेंस लिखो, चेक करो सेम आ रहा है या नहीं। पहले डेबिट साइड का ही करेंगे या फिर क्रेडिट का कर लो, जैसे भी करना चाहो। तो क्रेडिट का तो आ रहा है 1,02,200, 1,02,200, ये भी आ जाएगा 1,02,200। ठीक है, यहां तक अपना क्वेश्चन सेम था। अब क्वेश्चन ने एक नई बकवास की, क्या बकवास की कि हमें क्या करना है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। ए की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है क्योंकि ए ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ए की, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट।
अब ए एसेट्स लेके गया था, देखो ये चारों जो एसेट्स लेके गया था ये उठा के हमें कहाँ लिखने हैं, अपने पास बैलेंस शीट में। तो ए एक तो लेके गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद वो लेके गया प्लांट एंड मशीनरी, और शायद नेक्स्ट था स्टॉक, और उसके अलावा क्या था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। तो डेटर्स की अमाउंट को वो लेके गया था कितने में, वैसे तो डेटर्स की वैल्यू 30,000 है, लेकिन उसके ऊपर 5% प्रोविजन हमने शो किया था क्वेश्चन में, देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 5%, तो 5% प्रोविजन कितना 1500, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी आएगी बैलेंस शीट में 28,500। स्टॉक लेके गया वो 74,000 में, प्लांट एंड मशीनरी एंड लीज होल्ड 60 और 48, 60 एंड 48,000, तो ये यहां लिख लेंगे 60,000, 48,000, 74,000, ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसके अलावा और कोई एसेट लेके गया वो, बैंक की तो बात की नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ने मना ही कर दिया था एक्सेप्ट के एसेट बैंक, तो उसको तो अलग कर दो, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, अब क्या बचा अपने पास, ए का हो गया क्रेडिट साइड अपने पास, रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब डेबिट साइड आ जाओ, वो क्रेडिटर्स लेके गया 32,000 में, क्रेडिटर्स लेके गया वो 32,000 में। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ए का, ए की कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आएगा अपने पास, एसेट्स का टोटल कितना बन रहा था 210,500, 210,500 बैलेंस शीट का टोटल आएगा, उससे माइनस कर लेंगे 32,000, तो इसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी 178500, इसकी कैपिटल आ जाएगी। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 24। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन करने हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है अब अपने, ठीक है। देखो क्या गिवन है, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 में इनमें बस जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर कर लेना। तो फर्स्ट क्या है गिवन है, देखो गिव द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ठीक है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किए, एक्स ने पे किए, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे। तो फर्स्ट एंट्री खर्चा किसका है, हमारा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसने की, एक्स ने, तो क्या लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट गिवन है नहीं है, खाली छोड़ देंगे अमाउंट के कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, realization expense paid by the firm 1000, however the expenses were to be borne by the partner X for which he was given a commission of 5% of the net asset realized, cash realized from the asset 2 लाख and cash paid for the liabilities was 40,000। तो सेकंड केस की एंट्री कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 1000, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, तो इसकी एंट्री क्या आएगी अपने पास, या फिर एक काम करो इसको जब हम कमीशन देंगे उसके साथ एडजस्ट कर ले, तो पहली एंट्री ये कर लेते हैं, कैश रियलाइज फ्रॉम द एसेट 2 लाख, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एसेट से आ गए। दूसरी एंट्री, एंड द कैश पेड फॉर द लाइबिलिटीज वाज 40,000, तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से बैंक से पैसा जाएगा, हम पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी है हमें, 40,000 की अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है, ये हो गया। उसके बाद अब कमीशन कितना बनेगा 5% और नेट कैश रियलाइज्ड ऑन द डिसोल्यूशन, नेट कैश कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 40,000, 2 लाख में से माइनस कर लो 40,000, तो नेट कैश कितना हो जाएगा 1,60,000 का नेट कैश आ जाएगा। अब इसका कितने परसेंट कमीशन हमें देना है, 5%, कितने परसेंट 5%, तो 1,60,000 का 5% कितना आ जाएगा 8,000 रुपए, तो हमें इसको कितना कमीशन देना है 8,000 रुपए का, तो हमारा खर्चा कितने का है 8,000 का, तो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन लिखो क्योंकि हमने कुछ पे भी किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है 8,000 रुपए का, लेकिन फर्म ने कितनी पेमेंट कर दी 10,000 की, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे कितने से 10,000 से, तो हमें एक्स से कितनी अमाउंट लेनी है, हमें एक्स से अमाउंट लेनी है 2,000 रुपए। देखो हमने एसेट बेचे, लाइबिलिटीज पे की,
नेट अमाउंट होगी 160, 160 के ऊपर 5% कमीशन कितना आ गया 8,000 रुपए। हमारा खर्चा एक्स के टुवर्ड्स कितना है, सिर्फ 8,000 रुपए का है। कितने का है, सिर्फ 8,000 रुपए का है। लेकिन हमने पेमेंट कर दी कितने की, 10,000 की। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो इस एंट्री को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करते तो कैसे करते, एक तो एंट्री आती एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है, 10,000 की एंट्री हो गई। एक दूसरी एंट्री आती फिर बाद में, क्या आता है, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000, ठीक है। हमें ये दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ती। फिर हमने क्या किया, चाहे देखो दोनों ठीक है, चाहे तो आप इस एंट्री को भी कर लो और इसको भी कर लो, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके जो हमने ये एंट्री की उसको कर लो, दोनों ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। नेट अमाउंट देखो सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो क्या है, रियलाइजेशन कितने से डेबिट हुआ 8,000 से, कितने से डेबिट हुआ 8,000 से। बैंक कितने से क्रेडिट हुआ 10,000 से, बैंक कितने से क्रेडिट हुआ 10,000 से। एक्स की कैपिटल करनी है डेबिट 2,000 से, तो डेबिट बैलेंस 10, क्रेडिट बैलेंस 8, तो नेट अमाउंट कितनी होगी एक्स का डेबिट 2,000, ठीक है। चाहे कैसे भी करो दोनों ठीक है, चाहे तो आप इसको सिंगल एंट्री से कर लो कंबाइन करके, या फिर अलग अलग कर लो ये दो एंट्री से, दोनों ठीक है, जैसे भी करना चाहो। उसके बाद थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री क्या शो कर रहे हैं अपने पास, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 20,000। तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बिटवीन पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके आगे लिख लेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मत लिखो क्योंकि यहाँ पे एक ही रेशियो होता है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हैं, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब अमाउंट गिवन है अपने पास कितनी, 20,000, तो इसको 20,000 लिख लेंगे और 20,000 लिख लेंगे। पार्टनर्स के नाम गिवन नहीं है कि कौन कैसे लेके जा रहे हैं, कितने पार्टनर्स है, तो हम वो नहीं लिख सकते। हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20,000 20,000 पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, वैसे यहाँ पे एक ही रेशियो होगा, वही होगा जो कुछ भी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 15,000, देवर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 15,000, 2% डिस्काउंट पे करने। तो हम ये मान के चल रहे क्रेडिटर्स को हमने कहा ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी फिर अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे, 15,000 का 2% कितना आ जाएगा अपने पास, 300 रुपए, सॉरी 300 नहीं, 15,000 का 2% कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 300 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है, 15,000, तो नेट कितनी अमाउंट पे करेंगे फिर हम क्रेडिटर्स को, 14,700 की हम अमाउंट पे कर देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पे ना रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने पे किए, 1,000, और मैंने कितने ले लिए यहाँ पे 10,000। तो इसे हम ठीक करेंगे। क्या आएगा देखो, थर्ड एंट्री क्या आएगी अपने पास, रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने कितने पे कर दिए, 1,000 के, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए, और हमें कमीशन कितना देना है उसको 8,000। तो हमारा खर्चा कितने का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है। तो बैलेंस क्या लिख लेंगे, किसे पे करेंगे हम, एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स की कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 7,000 रुपए से। चाहे अब आप इस एंट्री को दो अलग अलग पार्ट में कर लो। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 1,000, क्योंकि खर्चा किसका अपने पास, ये खर्चा अपने पास एक्स का है, तो कितनी अमाउंट आएगी, 1,000 और 1,000, ठीक है। एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना, 8,000। दोनों एंट्री ठीक है, कंबाइन कर लो चाहे कैसे भी कर लो। लास्ट में मैंने वहां पे पेमेंट 1,000 थी, मैंने 10,000 लिख दिया था गलती से, कॉमन मिस्टेक हो जाती है, जीरो ऊपर नीचे, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, ये देखो रियलाइजेशन हमारा खर्चा कितने का, 8,000 का, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ 8,000 से। फर्म ने कितना पे किया, 1,000, बैंक क्रेडिट हुआ 1,000 से।
अब एक्स का कौन सा बैलेंस आएगा, एक्स का बैलेंस आएगा क्रेडिट 7000। कैसे आएगा देखो, एक्स से क्रेडिट कर दिया हमने 8000 से, डेबिट कर दिया 1000 से, तो नेट नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 7000 क्रेडिट इफेक्ट ही आ रहा है। ठीक है, चाहे कैसे भी कर लो, ये दोनों एंट्री करो चाहे सिंगल करो, दोनों ठीक है, बस वो 10,000 की जगह 1000 कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जैन शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 31st March 18 their firm was dissolved, उनकी फर्म डिजोल्व होगी। इट वाज agreed that Sharma will look after the dissolution work and he will paid 15,000 as remuneration। क्या करेंगे हम, उसे 15,000 का रेम्यूनरेशन पे करेंगे। द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000, डिजोल्यूशन एक्सपेंस कितने के हुए 5,000। 2,84,000 were paid to the creditor in full settlement of their claim of 3 lakh। Dissolution of the firm resulted into a loss of 18,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द अबाउट ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या आएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री, इट वाज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड ही विल बी पेड 15,000 एज रेम्यूनरेशन। और उसे कितना रेम्यूनरेशन पे करना है, 15,000 रुपए। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, सबसे पहली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शर्माज कैपिटल अकाउंट। कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, शर्मा, टू शर्माज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,000 एंड 15,000। फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शर्माज कैपिटल अकाउंट 15,000। सेकेंड एंट्री, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने के हो गए, 5,000 के। तो किसने पे किए होंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये फर्म ने पे किए। अच्छा देखो, क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी कि सारे खर्चे शर्मा को ही बियर करने, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ही विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड ही विल बी पेड 15,000 एज रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन ने ये बात कहीं भी नहीं बोली कि सारा खर्चा उसका है। अगर उसका खर्चा होता तो ये 5,000 की हम एंट्री ही शो नहीं करते फिर, क्योंकि वो ये खर्चा कौन किसका होगा, फिर शर्मा का होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम ही करेंगे इस खर्चे को भी अब 5,000 रुपए। उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, उसको तो 15,000 रेम्यूनरेशन के देने, खर्चे की जिम्मेदारी तो हमारी है। ठीक है, उसके बाद 2,84,000 पेड टू ए क्रेडिटर, एक क्रेडिटर को पेमेंट कर दी हमने 284 की, तो सिंपल है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 2,84,000। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री और आएगी, क्या आएगी लास्ट एंट्री, रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ 18,000। डिसोल्यूशन से लॉस आ गया, तो एंट्री आ जाएगी जेन्स कैपिटल डेबिट, शर्माज कैपिटल डेबिट, वर्माज कैपिटल डेबिट टू, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का, 18,000 का लॉस है, किस रेशियो में बटेगा, 1:1। सो 18,000 डिवाइडेड बाई 4, अमाउंट आ जाएगी 4500, 9,000 एंड 4500। सो अपने पास एंट्री क्या होगी, जेन्स कैपिटल डेबिट, शर्माज कैपिटल डेबिट, वर्माज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 26। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।